So let us pray. Om Namah Shivaya Om. हे शिवजी महाराज, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि निर्विघ्न हम शिव महापुराण का ये पाठ संपूर्ण कर सकें और हम सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे। इस पाठ के माध्यम से हम सब, हमारे लिए जो इस समय सबसे उपयुक्त ज्ञान है, वह ज्ञान जान पाए और उस ज्ञान के अनुरूप अपने जीवन को और भी अच्छा कर सके। Thank you, Lord Shiva, for blessing each one of us with bhog and moksha, spiritual and materialism. Inhale the blessings, open your eyes with a smile. So, हमारे यहाँ शिव महापुराण में अभी चल रहा है कैसे डिफरेंट अवतार हो रहे हैं। हर अवतार अपने एक भक्त को, मतलब हर अवतार शिव जी का अपने एक भक्त को एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज प्रदान करने आता है। सो कल हमने अर्जुन के जीवन में कैसे शिव भक्ति आई और कैसे, अगर आपने देखा हो, पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा बात अर्जुन की ही होती है मोस्टली। सो लेट अस गो थ्रू। अर्जुन और शिव दूत का वार्तालाप। किरात वेशधारी शिव जी के साथ अर्जुन का युद्ध। पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति। शिव जी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्ध्यान होना। अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना। श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ। नंदीश्वर कहते हैं, महाज्ञानी सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव जी की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त है तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिव जी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रा अनुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने, ऋषि सम्मत, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? ये हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा यूं कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण करा और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर तो बड़ा मूर्ख है, तो बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर ये तेरा कैसे? इसकी धारियां तथा पिच्छों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर ये तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर कहते, मुने, अर्जुन का वह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूं उत्तर देते हुए बोले, रे तापस, सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा था, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वनचारी भीलों के साथ वहां बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ है। ये बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। ये बाण कभी तेरे पास नहीं टिक सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण होता है। यह बिल्कुल सत्य है। सो हियर देयर इज वन वर्ड, विस्मय। बहुत सालों पहले कुछ तो एक ऐसा संदर्भ चल रहा था जहां पे हनुमान जी की भक्ति का चर्चा चल रही थी। ओके, एंड आई वाज गेटिंग विस्मित। ऑफ कोर्स आई एम अ हनुमान भक्त, एंड जो वहां वो कोई
अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे, आई वाज गेटिंग ओवरवेल्म्ड एंड आई वाज लाइक ओ अच्छा अच्छा। एंड दैट्स व्हेन जो शेयर कर रहे थे, ही इज ऑफ कोर्स अ इवॉल्व टीचर, एंड ही सेड कि being a spiritual being walking on this path of spirituality, you should not get विस्मित। तो आज मुझे उनकी भाषा बात समझ में आ रही है, ऑल्दो उस समय भी आई। सी, आप विस्मय कब होता है, when you are doubtful of certain things, you know, and that's, अगर मैं आपको अभी बोलूं कि शिव जी के चमत्कार से ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ, तो अब जब हम शिव महापुराण पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी क्या सोचेंगे कि हाँ, शिव जी की भक्ति से होता है ऐसा, तो कोई विस्मय नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। बट वही इफ आई गो एंड टेल समबडी एल्स एंड दे आर लाइक अच्छा कैसे, हमको भी बताओ, so that vismay is a doubt, okay, so we have to overcome this also। बाकी तो हमारे में ये चीजें, बाकी चीजें तो काफी हद तक ठीक है। सो तपस्वी का तप क्षीण हो जाता है जब वो विस्मय से, तो चोरी हम करते नहीं, छल पूर्वक भी हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, क्योंकि छल इज अ सिचुएशन वेयर आप जानबूझ के कुछ करते हैं। तो यस, हमसे अनजाने में कई चीजें होती होगी, आई एम नॉट सेइंग नहीं होती है, बहुत सारी होती है, बट हम जानबूझ के तो अब इस लेवल पे तो है कि हम छल नहीं करते, किसी को हम कष्ट नहीं पहुंचाते जानबूझ के, और विस्मय जरूर हम करते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी डू। और सत्य हम बोलते ही हैं, बट अगेन सत्य हैज अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रूथ, तो वो भी हमको साधना बाकी है। बट हम विस्मित तो हो ही जाते हैं, यू नो, यूट्यूब पे आप कई सारे देखते हो, स्विच वर्ड देखते हो, ये देखते हो, वो देखते हो, एंड यू गेट अचंभित होते हो एंड सरप्राइज्ड होते हो, एंड देन यू वांट टू डू दैट, हैव पीस। आई एम आल्सो ट्राइंग टू लर्न दिस, हैव पीस एंड प्रे इट वुड बी ग्रांटेड टू यू। सो ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तब से चियुक्त और कृतज्ञ हो गया है, क्योंकि निश्चय ही ये मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा है। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला, फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतज्ञ तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। अब तू सत्य नहीं बोल रहा, तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वह स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तो उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू तो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है, तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही, दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचारी भील, तू मेरी सार बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहास के बराबर होता है। भील, तू मेरी बात तो सुन ही ले, अब तू तेरे महान बल को भी देखेगा। जा अपने स्वामी के पास जा और जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन यो कह कर अर्जुन के यो कहने पर वह भील जहां शिव अवतार सेनापति किरत। सो यहाँ पे क्या हुआ है, जो वो भील का अवतार था उनका नाम था किरत और वो सेनापति थे। ओके, वेयर इज इट? जहां शिव अवतार सेनापति किरत विराजमान थे वहां गया। उन भील राज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उनकी बात सुनकर उन किरेतेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपी धारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडु पुत्र अर्जुन ने भी जब किरात को उनकी सेना के साथ देखा, वे भी धनुष बाण लेकर डट गए। तदंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन को यूं कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्विन, तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे, अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो। तुम्हारा भाई दुख से पीड़ित है, श्री तो उससे भी बढ़कर दुखी है।
मेरा तो यही विचार है, ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपी धारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिव दूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृतांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तू जाकर अपने सेनापति से कह दे, तुम्हारे कथन अनुसार करने की सारी बातें विपरीत हो जाएगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूं तो निस्संदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे पार भाई दुखार्थ हो जाए तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाए, परंतु तुम जाओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कहीं सिंह गीदड़ से डर गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं होता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन के यूं कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही भी सारी बात उसके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव के चरण कमलों का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव हंस रहे थे। मुनि भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव है। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शंकर से कौन युद्ध कर सकता है और कौन ही, मतलब जीत तो छोड़ो, उनके समीप भी आ सकता है। बट सिंस ही वाज भक्त वत्सल एंड ही वांटेड कि अर्जुन उनको पा पाए, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वही अपना सौम्य और अद्भुत रूप सहसा प्रकट किया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो रूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है, तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धि दाता रूप का उपदेश दिया, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। अहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याण करता साक्षात स्वयं शिव ही तो है। हाय, इस समय मैंने ये क्या कर डाला। अहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरी तो बिसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर ये कौन सी लीला रची, मैं तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर खिन्न मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देवों के देव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता है। सर्वेश, आपको मैंने अपराध क्षमा आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर ये कौन सा खेल किया। आपने तो मुझे छल ही लिया। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाला मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हुआ। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यो बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक को त्याग दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यह कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। अब तुम वर मांगो।
इस समय तुम्हें जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही ये सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। अतः तुम्हारी जो लालसा हो वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। ये जो कुछ हुआ है वह शत्रु में तुम्हारा यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम इसका दुख मत मनाओ, अब तुम अपनी सारी घबराहट को छोड़ दो। सो लेट अस डू द दर्शन ऑफ शिव जी एंड अर्जुन। सो तो नंदीश्वर भगवान अभी शिव जी अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और क्षत्रिय धर्म का तुमने निर्वाह किया ही है, तो अब तुम बिल्कुल गिल्टी फील मत करो। तुमने जो किया वो बेस्ट था, और अब वो सारा दुख छोड़ो एंड आस्क व्हाट यू वांट। नंदीश्वर कहते मुने, भगवान शंकर के यूं कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय है। देव भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन करूं। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यह कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सदृति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवों के देव को नमस्कार, कैलाश वासी आपको प्रणाम, सदाशिव आपको अभिवादन है, पंचमुख परमेश्वर आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित है, आपको बारंबार नमस्कार हो। आप प्रसन्न रूप वाले हैं तथा सहस्रों मुखों से युक्त है, आपको प्रणाम। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सद्योजात को अभिवादन करता हूँ। वामांग में गिरजा को धारण करने वाले वृष ध्वज, आपको प्रणाम। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथ में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार। आप श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कपूर के समान गौर वर्ण है, हाथ में पिनाक्ष सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम। गंगाधर, आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं, आपके अंगों में नाग लिपटे हैं, आपको बारंबार अभिवादन हो। सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम। जो गणेश स्वरूप है, कार्तिकेय जिनके अनुगामी है, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कल, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पे अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम। जगत में जो कुछ रूप दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब आप ही का तेज है। आप चित्रद्रूप, चिद्रूप और अन्य अन्वय भेद से त्रिलोकी में रमण करते हैं। जैसे धूल कणों की आकाश में उदय हुए तारिकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अगर आपने नोटिस किया है, जब हम शिव चालीसा पढ़ते हैं या शिव जी की आरती करते हैं, उसमें भी हम ऐसे ही स्तुति करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उपमाओं से, कि हाउ ग्रेट द गॉड इज, व्हाट ऑल द गॉड कैन डू। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स,
अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वो मैं सब कुछ तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर कहते हैं, महर्षि शंकर जी के यो कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर सदाशिव को प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन बोले, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान है, अतः घट घट के जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूं, तथापि मैं जो कुछ कहता हूं उससे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ है वह तो आपके दर्शन से विनिष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। सो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आपको मैं क्या बताऊं, आप तो अंतर्यामी है, सब आपको पता है, बट फिर भी तो जो शत्रुओं के द्वारा मेरे ऊपर संकट आया वो तो आपके दर्शन से ही चला गया, अब वो परासिद्धि मांग रहे हैं। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडु पुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हो गए। फिर महेश्वर ने अपने पाशुपात पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिवजी बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है, इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूंगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्म स्वरूप भक्त और मेरे कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगोगे और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहोगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यो कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया। अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट आए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। तब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए हैं। तब उनके हर्ष का तो पार ही नहीं रहा। उन्होंने उस संपूर्ण वृतांत के सुनने से तृप्ति नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महान मनस्वी तब वे अपने मुख्य गुरु, अच्छा ठीक है, उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को भी अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए, तब उनका मन हर्ष से भर गया। उन्होंने संपूर्ण वृतांत के सुनने से तृप्ति नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक संपत्ति दाता और कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और उनकी 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। सो ये कौन सा समय था जब दुर्योधन ने उनको 13 वर्ष का छुपने का ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ पांडवों, तो उनकी वो अवधि समाप्त हो गई और उनको निश्चय हो गया कि अब उनकी विजय। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे, इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी ही संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अध्याय 40 से 41 संपूर्ण हुआ।
अब बहुत अच्छा, मतलब हर ही चीज अच्छी है, बट अब हमारे लिए उपयुक्त ज्ञान आ रहा है और इसके साथ हमारा शत्र रुद्र संहिता भी संपूर्ण हो जाता है। सो लेट अस डू दैट। शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन। सो वी ऑल हैव टू, हाँ, अब हमको शिव जी के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनका हम जानेंगे। और मेरी रेकमेंडेशन है और मेरी विश भी है कि हमें इस जीवन में शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि एवरी ज्योतिर्लिंग हैज अ डिफरेंट एनर्जी। एंड 12 राशियां, तो वो 12 राशियों से निमित्त हर शिवलिंग है। और सबसे पहले तो आप वही शिवलिंग का दर्शन करिए जो ज्योतिर्लिंग का। ज्योतिर्लिंग का क्या मतलब है, अगर आपने बिगनिंग में जाना हो, खुद से आई है, शिव जी खुद से प्रकट हुए हैं, किसी ने वो मंदिर क्रिएट नहीं किया। सो लेट अस रीड एंड देन आई विल शेयर। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतारों का वर्णन सुनो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके ये नाम है: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीम शंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंद पर रामेश्वर और शिवालय में धुमेश्वर। मुनि, परमात्मा शंभु के ये वे 12 अवतार है। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने, उनमें पहला अवतार है सोमनाथ का। सो जो फर्स्ट अवतार है वो है सोमनाथ। ये चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाले हैं। तो जैसा बिगनिंग ऑफ द ईयर वी वेंट टू सोमनाथ, तो ऑफ कोर्स जब तक आप प्योरीफाई नहीं होगे और जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक आप नहीं जा पाओगे। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, जहां चाह वहां राह। सो अगर आप ये चाहत लाओगे, अभी हम ये सारे अवतारों के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल लीड टू द दर्शन। ओके, सो जैसे मैंने सबसे पहले महाकाल का पढ़ा था, उनका व्हाट डू यू कॉल, मेरे कजन से मैंने उनके चमत्कार का, सो आई वॉज ऑन दैट विस्मय स्टेट। ओके, सो उस चमत्कार का जब मैंने सुना तो मेरे मन में इच्छा जागृत हुई, थैंक्स टू ग्रैंड मास्टर। इधर इच्छा जागृत हुई, उधर ही महाकाल का दर्शन हुआ। बट मे बी आई वॉज इन द विस्मय स्टेट देन, तो आई स्टिल हैव टू फील चमत्कार अभी तक मेरे जीवन में होना बाकी है। या मैं यूं कहूं कि मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए, बट वो एक चमत्कार जिसका प्रलोभन से मैं उस मंदिर में गई वो नहीं हुआ। सो बाकी बहुत कुछ अच्छा हुआ, बट हम तो क्या है, हम तो हमारी विश को लेके जाते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हमको लगता है ओह कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो विस्मय की स्थिति में थी मैं। ओके, सो सोमनाथ है पहला। ये चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से श्रय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। सो श्रय इज मोस्टली आई थिंक ट्यूबरकुलोसिस, एंड कुष्ठ रोग का नाश होता है। सोमनाथ क्या है, चंद्रमा का कष्ट, और चंद्रमा क्या है, हमारे मन के कारक। सो व्हेन यू विजिट सोमनाथ, आपके मन की शुद्धि हो जाती है। ओके, और ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रेसी नामक रोगों का दोष मिट जाता है। वैसे थैंक्स अभी भगवान की इनायत से, कृपा से, आई थिंक नहीं है ये रोग। ट्यूबरकुलोसिस होता है बट उसका इलाज है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है।
पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पे हुआ है। सो यहाँ पे शिव जी के जैसा उनके अवतार हुए, तो पहले सोमनाथ है, अब सेकंड अवतार है उनके मल्लिकार्जुन। वह भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पे पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। ये जो दूसरे ज्योतिर्लिंग है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए आप वहां पे जा सकते हैं। पुत्र इज नॉट बेटा, ओके। पुत्र प्राप्ति हमारे शास्त्रों में पुत्र इज बच्चा, ओके। बच्चे की प्राप्ति के लिए आप वहां दर्शन कर सकते हैं। ये जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वह दर्शन और पूजन करने से महान सुख कारक होता है और अंत में मुक्ति प्रदान कर देता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में है। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही और सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्म बल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओमकार नामक चौथा अवतार धारण किया। महाकाल में जहां मुझे लग रहा था ना, मेरी एक विश जिसके लिए मैं वहां गई वो पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दिस इज अ रिमाइंडर, वो आपकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई है, जो मांगी भी नहीं थी, कई सारी वो पूरी हुई है। दिस इज अगेन अ रिमाइंडर कि अगर बिना मांगी चीजें पूरी हुई है, तो जो मांगा है वो भी पूरा होगा। बट ऋतु आए तब फल होत, तो समय आने पर ही होगा। सीमा मैं आपका बाद में पढ़ती हूँ, लेट अस कंटिन्यू। चौथा उनका अवतार है ओमकारेश्वर, ओके। उनकी क्या महिमा है, लेट अस रीड। मुने, विंध्यगिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूरा करने के लिए महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओमकार में ओमकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। मुने, इन दोनों में जिस किसी ने भी दर्शन पूजन किया हो, उन भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। परमात्मा शिव के पांचवें अवतार का नाम है केदारेश। वो केदार में ज्योतिर्लिंग से स्थित है। मुने, वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार है, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं और वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट प्रदान करते हैं। तात
सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी है। शिव जी का ये अवतार संपूर्ण अभिष्ट को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शिव के छठे अवतार का नाम है भीम शंकर। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की और भीमासुर का विनाश किया। काम रूप देश के अधिपति राजा सुदीक्षण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित करता था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुखी देखकर उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदीक्षणा की प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। मुनि जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग और मोक्ष प्रदाता वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में रहता है, काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं और जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं वे नित्य उनके नामों का जप करते हैं और वे कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, काशी में विश्वनाथ नाम से जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, ओके, शिवलिंग इज समथिंग विच वी क्रिएट या कोई दूसरे करते हैं। ज्योतिर्लिंग इज समथिंग जो स्वयं शंभु शिव जी के द्वारा स्थापित हुआ है और उनकी वहां पे प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने ही की है। सो जो ये ज्योतिर्लिंग है, अगेन फ्रॉम माई लिमिटेड बुद्धि व्हाट आई कैन टेल यू इज कि जिस दिन आप बहुत हाई लेवल का प्योरिफिकेशन होगा देन आप विश्वनाथ जी के मंदिर में जाएंगे, या फिर जब आप वहां जाएंगे तो भी आप प्योरिफाइड हो जाएंगे। किससे प्योरिफिकेशन होगा आपका? पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मा से। सो व्हाट हैपेंस कि मे बी आप वहां पे गए तो आपका बीता सारा नेगेटिव कर्मा काफी हद तक रिलीज हो जाएगा, क्योंकि अगेन there has to be awareness also, just by visiting नहीं होएगा। when you go there, when you meditate, when you tune into the energy, then आपका बहुत सारा कर्मा डिलीट हो जाता है। but then when you come back, you again start doing lot of negative karma। इसीलिए जो लोग ऐसा माना जाता है कि काशी में जो, तो वहां पे ना बहुत सारे ऐसे मुक्ति धाम या ऐसे कर करके आश्रम बने हुए हैं, क्योंकि जो लोग अपने प्राण वहां पे त्यागते हैं, ऐसा उस जगह की एनर्जी है, ऐसा उस जगह को वरदान है कि वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सो आई डोंट नो हमारी क्या गति होगी, बट वी कैन ऑल एम टू गो टू विश्वनाथ जी का मंदिर। आई हैव स्टिल नॉट बीन देयर। फिर ये तो हो गए, तो काशी में उनका 7वां अवतार है। फिर तो यहाँ पे आने से कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव जी को जो त्र्यंबक नामक 8वां अवतार है, वो गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है, तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश व गौतमी नाम से प्रवाहित होती है। उनमें 9वां अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। सो 9वां शिव जी का अवतार है वैद्यनाथ। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हुए। उस समय वे त्रिलोकी में वैद्य नारेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वालों को भोग और मोक्ष के प्रदाता है। मुने, जो लोग इन वैदेश्वर शिव जी के महात्मा को पढ़ते तथा सुनाते हैं और सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति का भागी बना देते हैं।
सो ये जो नौवा अवतार है शिव जी का, ये रावण के द्वारा आया था। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुए थे। वह सदा दुष्टों को दंड देते रहते हैं। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्म घाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परम प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। मुनि नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। मुनि शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने स्थापित किया है, इसीलिए उसका नाम है रामेश्वर, राम के द्वारा स्थापित। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया था, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। मुनि तब श्री राम ने अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की सकती। वह सर्वदा मुक्ति मुक्त सदति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा। वह जीवनोपयुक्त हो जाएगा। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा। दुष्मेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सल तथा धूष्मा को आनंद देने वाला है। मुने धूष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देव शैल्य के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने धूष्मा के पुत्र को सुधे ने मार डाला। उसे जीवित करने के लिए धूष्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट हो भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा दिया। तदंतर कामनाओं के पूरक शंभु धूष्मा की प्रार्थना से उस तड़ांग में ज्योतिर्लिंग से रूप में स्थित है। उस समय उनका नाम धूमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता है। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शत रुद्र नाम की संहिता का वर्णन किया है। यह शिव जी के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनाता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। अध्याय 42 समाप्त। शत रुद्र संहिता संपूर्ण हुई। हे शिव जी महाराज, आपकी कृपा से हम सब ने शत्र रुद्र संहिता का ये पाठ संपूर्ण किया। हे प्रभु, हे करुणा के अवतार, हे भक्त वत्सल शिव जी, अनजाने में या जानबूझकर बुद्धि भ्रांत से, अज्ञान से, त्रुटि से और वाचन की त्रुटि से जो भी हमने आपका पूजन किया हो, उसको आप स्वीकार करें और हम सब पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और हम सबको आप बल, बुद्धि, ज्ञान
और अध्यात्म की शक्ति प्रदान करे। Thank you, Lord Shiva, for your priceless blessings.